हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के ऑटोकैड 3D लेसन में हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्ट कमांड की। ये क्या होते हैं, किस तरह से हम इन्हें यूज़ लेंगे और क्या क्या बेनिफिट हमें इससे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं वैसे अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ ये क्या होते हैं। Combines two or more 3D solid surface or 2D regions into a single composite 3D solid surface और region। तो आप इस तरह से कभी दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स सरफेसेस और 2D रीजन्स को एक जगह मर्ज करते हुए एक सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सरफेस में या रीजन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट टू और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर ऑफ द सेम टाइप टू कंबाइन। तो यहाँ पे सेम टाइप के होने चाहिए, ऐसा नहीं है आपने एक तो 2D रीजन ले लिया और एक 3D सॉलिड ले लिया तो वो कंबाइन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 3D सॉलिड्स हो सकते हैं, 3D सरफेसेस हो सकते हैं और 2D रीजन्स आपस में अलग अलग इनका सेट बनेगा, तो वो देखेंगे। इसका जो सिंबल आपको दिखाई देगा ऑटोकैड में वो कुछ इस तरह का होगा, और जो इसका रिजल्टिंग डायग्राम है वो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, जो कि ग्रे एंड ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है। और जो रिजल्टिंग आपको यूनियन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो यहाँ पे ऑरेंज कलर से आपको डिनोट हो रहा है कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये है मेन यूनियन का फंक्शन। आगे देखते हैं। यूजिंग द यूनियन कमांड विद सरफेस। तो although you can use the union command with surfaces, it will cause to surface to lose associativity. Instead, it is recommended that you use the surface editing commands। तो surface editing commands किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि surf bind, surf flit एंड सर्फ पैच। तो ये तीन कमांड इसको यूज़ करते हुए हम लेंगे यूज़ में। आगे देखते हैं। यूजिंग द यूनियन कमांड विद सॉलिड और रीजन्स। तो सॉलिड और रीजन में ये किस तरह से काम करेगा वो देखते हैं। द सिलेक्शन सेट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट दैट लाई इन एनी नंबर ऑफ ऑर्बिटरी प्लान्स। For mixed object type selection set are divided into subset that are joined separately. Solid are grouped in a first subset. The first selection selected origin region and all coplanar regions are grouped in the second set एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है जो आपके पास है सॉलिड्स बिफोर यूनियन, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, एंड सॉलिड आफ्टर यूनियन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों आपस में लिंक होके वन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूनियन कर सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो कि आपस में एक दूसरे को मर्ज कर रहे हों। चलिए आगे देखते हैं। द रिजल्टिंग composite solid includes the volume enclosed by all of the selected solid. Each of the resulting composite regions includes the area of all regions in a subset। तो यहाँ पे भी आपको वही है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो रीजन्स हैं। तो रीजन्स बिफोर यूनियन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे एंड रीजन आफ्टर यूनियन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, यानी वो सिंगल रीजन आपका बन जाएगा इस तरह से। यू कैन नॉट यूज यूनियन विद मैश ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैश ऑब्जेक्ट के साथ आप यूनियन को यूज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू सेलेक्ट अ मैश ऑब्जेक्ट यू विल बी प्रॉम्प्ट टू कन्वर्ट इट टू 3D सॉलिड और सरफेस। यानी मैश पे तो ये यूज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको उनको यूनियन करना है तो पहले उसे 3D सॉलिड या सरफेस में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए आगे कर देखते हैं। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले होंगे, वो देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे एक ही है जो कि आपको करना है। सेलेक्ट द 3D सॉलिड सरफेसेस और रीजन्स टू बी कॉम्बाइन। जिनको भी आपको कंबाइन करना है उनको 3D सॉलिड्स को, सरफेसेस को या रीजन्स को आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो मैं इसको यूज़ लेके आपको बता देता हूँ किस तरह से। यूनियन के लिए आपको UN टाइप करना है, एंटर करना है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 3D सॉलिड्स हों या 3D सरफेसेस हों या 2D रीजन्स हों, उनको सबको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपस में यूनियन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट कमांड जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पहले हम इसे बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं। creates a 3D solid surface or 2D region from overlapping solid surface और regions। तो यहाँ पे आप जो ओवरलैप कर रहे हैं उनका जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो आपका आ जाएगा बाहर निकल के। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर एंड 2 नंबर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 1 नंबर ग्रीन कलर एंड 2 नंबर ग्रे कलर का है, और जो उनका रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट मिलेगा, कंबाइंड ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो कुछ इस तरह का जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो सिंबल आपको दिखाई देगा ऑटोकैड में वो कुछ इस तरह का होगा। इसके द्वारा आप नट बोल्ट जो बनाते हैं वो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं इंटरसेक्शन के थ्रू। तो वो आपका इंटरसेक्ट से ही होगा, जो 3D नट या 3D बोल्ट होगा वो आप इसके द्वारा ही बना पाएंगे। With intersect, you can create a 3D solid from the common volume of two or more existing 3D solid surfaces or regions. If you select a mesh, you can convert it to a solid or surface before completing the operation. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैश को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको पहले उसे कन्वर्ट करना होगा 3D सॉलिड या सरफेसेस में। You can extrude 2D profile and then intersect them to create a complex model efficiently. The selection set can contain regions, solid and surfaces that lie in any number of arbitrary planes. Intersect divided the selection set into subset and test for intersections within each subset. The first subset contained all the solid and surface in the selection set. The second subset contained the first selection region and all coplanar regions. The third subset contained the next region that is not coplanar with the first region and all coplanar regions, and so on until the regions belong to a subset। तो यहाँ पे वही है, 1 बाय 1 करके वो सारी चीज़ें लेगा। तो यहाँ पे रीजन्स के लिए आप ये जो रीजन्स हैं बिफोर इंटरसेक्ट वो कुछ इस तरह से होंगे, और रीजन्स आफ्टर सब इंटरसेक्ट कुछ इस तरह से होगा। तो जो भी कॉम्बिनेशन उनका होगा जो भी उनका इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो आपका निकल के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आपको क्या देखना है इसमें, यूनियन और इंटरसेक्शन को जिस तरह से भी आप यूज़ लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यूनियन को यूज़ करते हुए आपको जब आपको लगे कि हाँ ये फाइनल है, इसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना, तभी यूनियन करने, वरना यूनियन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप वापस उसे अलग नहीं कर सकते हैं, यानी एक्सप्लोड नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोड कर दिया तो वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा और सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इसलिए जब आपको फाइनल ऑब्जेक्ट करना है तभी आप इसका यूज़ लें। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।